आप पढ़ेंगे क्लास 12th का लेसन 10 जो कि सेकेंड पेपर का लेसन 10 से स्टार्ट है और लेक्चर फर्स्ट। तो इनमें पहला चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन्स के बारे में सबसे पहले हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। हेलो एल्केन, एल्केन्स या एल्केन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हेलो एल्केन्स होता क्या है? हाइड्रोजन युक्त एल्केन्स हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। और जो हेलो एरीन है तो हाइड्रोजन युक्त एरीन, जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन हो गया तो हेलोजन जब उससे बेंजीन से जुड़ा रहता है तो हेलोजन के यौगिक बेंजीन से जुड़े रहते हैं तो एरीन हेलो एरीन्स के यौगिक कहलाते हैं। तो उसी तरह हेलो एल्केन्स है तो हेलो एल्केन्स के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है जैसे CH3Cl। तो हाइड्रोजन के जो यौगिक होते हैं वो हाइड्रोजन को ऐसे शो करते हैं और ये इनके जो तत्व होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन होते हैं। हाइड्रोजन के जगह पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन हो सकते हैं। तो जैसे ये एल्केन का यौगिक है, जैसे मेथेन हो गया, मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है। तो इस तरह के हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन ये सब यौगिक है एल्केन के। तो एल्केन का यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4, CH4 होता है। एथेन का क्या होता है? C2H6। इसका क्या होता है? C3H8। फिर है C4H10। फिर है पेंटेन का C5H12। तो ये एल्केन के यौगिक है। इनकी संरचना बनती है कैसे? जैसे मेथेन का है तो जैसे मेथेन की संरचना बनाना है CH4 का तो ऐसे बनाते हैं, कार्बन और इसको हाइड्रोजन से संतुलित करते हैं तो इस तरह मेथेन बन गया। जैसे देखेंगे कि इसमें CH4 है तो ये मेथेन है, मेथेन CH4। तो इसको संरचना सूत्र के रूप में बनाते हैं इसकी संरचना। तो कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ गए तो ये मेथेन की संरचना हो गई, ये मेथेन की संरचना हो गई। और ये अणु सूत्र है मेथेन का। तो इसी यौगिक में जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन इत्यादि में ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन यानी कि हाइड्रोजन के यौगिकों को जोड़ा जा सकता है और जोड़ करके हेलो एल्केन्स के यौगिक बनाए जा सकते हैं। जैसे इसमें मेथेन में जैसे जोड़ा जाएगा, जैसे मेथेन में एक क्रिया करा करके बताते हैं। जैसे ये है मेथेन, मेथेन में हाइड्रोजन यौगिक जोड़ दिया गया। जब हाइड्रोजन के यौगिक को जोड़ दिया गया तो ये क्या हो गया?
सी ऐसे, और हाइड्रोजन क्या हो गया, विस्थापित हो गया। तो ये हाइड्रोजन है और ये एल्केन का यौगिक है जिसका नाम है मेथेन। तो इसका नाम हो गया हैलोमेथेन, और ये हाइड्रोजन विस्थापित हो गया। अब इसमें मेथेन के बारे में ये हो गया, ये इसका नाम हाइड्रोजन लिखेंगे। दूसरा एग्जांपल देखेंगे एथेन के बारे में। तो एथेन का सूत्र क्या है, C2H6। तो सेकेंड वाला एग्जांपल देखेंगे कि C2H6 है, C2H6। तो इसका संरचना बनाएंगे तो पहले 2 कार्बन है तो 2 कार्बन बना लिए, और 2 कार्बन से को हाइड्रोजन से संतुलित करेंगे तो 2 हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन से दोनों कार्बन को संतुलित करेंगे। और इसको अब इसमें कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन को जोड़ा जाए। जब हाइड्रोजन को जोड़ा जाएगा तभी हेलो एल्केन के यौगिक बनेंगे। तो हाइड्रोजन जोड़ दिया गया, और हाइड्रोजन जोड़ करके और यहाँ पर नया यौगिक के रूप में बना लिया गया। तो कार्बन हाइड्रोजन द्वारा संतुलित किया गया, और हाइड्रोजन विस्थापित हो गया। तो ये हेलो एल्केन्स का यौगिक क्या हो गया, हेलो एथेन। देखिए एथेन C2H6 है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन विस्थापित होकर के एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसी तरह यहाँ पर भी जुड़ा है। तो इसका नाम है हेलो एथेन। इसको अणुसूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 है, 6 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है। तो C2H6 हाइड्रोजन की जगह पर ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को लिख दीजिए इस तरह भी अभिक्रिया कराई जा सकती है। और ये जो है कार्बन है, कार्बन इसमें 2 है तो C2H देखिए कितना है हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन ऐसे जोड़ दिया गया। अब एक हाइड्रोजन विस्थापित हुआ है तो ये हाइड्रोजन तो प्लस H। तो इस तरह भी लिखा जा सकता है, इसका भी नाम हेलो एथेन है और इसका भी नाम हेलो एथेन है। और इसका नाम एथेन है और इसका नाम है हाइड्रोजन। अब ये 2 एग्जाम्पल हो गए, एक मेथेन का हो गया, एक एथेन का हो गया। अब इनमें हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन ब्रोमीन जोड़ करके बताते हैं। तो कहा गया है कि जैसे हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन, हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और फ्लोरीन लगाया जा सकता है। तो एल्केन्स के यौगिक जैसे हैं, जैसे CH4 है जिसका नाम है मेथेन। अब मेथेन में क्लोरीन को जोड़ा जाए, हाइड्रोजन के यौगिक क्लोरीन को जोड़ते हैं। तो जब क्लोरीन लिख लिया जाए, क्लोरीन को जोड़ करके और देखिए कौन सा यौगिक बनता है, और देखिए अब ये हाइड्रोजन अब जो है ये क्लोरीन यहाँ पर आकर के कार्बन पे अटैक किया, और कार्बन पे अटैक करने के बाद इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया और अपने आकर के यहाँ पे जुड़ गया। तो ऐसे बन गया और हाइड्रोजन विस्थापित होकर के इधर आ गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा,
जैसे हेलोमेथेन था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। और ये है हाइड्रोजन। फिर देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल इसी तरह का। अब मेथेन की जगह पर एथेन को लेंगे तो इसका सूत्र क्या है, C2H6। तो 2 कार्बन है, H6 है, यानी कि 6 हाइड्रोजन है। और इसकी जगह पर, क्लोरीन की जगह पर अब मान लीजिए ब्रोमीन को जोड़ा जाए। ब्रोमीन को जोड़ते हैं तो यहाँ पर ये यौगिक बनता है। ब्रोमीन को जोड़ रहे हैं, इसके जगह पर, क्लोरीन की जगह पर ब्रोमीन को जोड़ा जा रहा है, जो कि ये है। इसका नाम क्या है, एथेन। इसका नाम है ब्रोमीन। अब ये दोनों मिल करके कौन सा यौगिक बना रहे हैं, देखिए। यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ गया और हाइड्रोजन विस्थापित हो गया। देखेंगे आप, ये ब्रोमीन जो है, ये जो ब्रोमीन है, ये इस कार्बन को अटैक कर रहा है। और इस कार्बन को अटैक करने के बाद ये हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है। तो देखिए ये अटैक करके इससे जुड़ रहा है। तो ब्रोमीन देखिए यहाँ पर कार्बन पे आकर के ये अटैक किया है, तो हाइड्रोजन विस्थापित हो गया है और ब्रोमीन जुड़ गया है। तो देखिए ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, यहाँ का हाइड्रोजन विस्थापित होकर के ये हो गया है। तो अब देखेंगे इसका नाम क्या हो जाएगा। जैसे ये था क्लोरोमेथेन, अब ये एथेन है, तो ये ब्रोमो एथेन, और ये हाइड्रोजन अलग हो गया। तो इस तरह हेलो एल्केन्स के यौगिक बनाए जाते हैं और इनमें हैलोजन की जगह पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन जोड़ा जा सकता है और इस तरह हेलो एल्केन्स के यौगिक बनते हैं। अब सेकेंड टॉपिक आता है कि हेलो एल्केन्स किस पर निर्भर करते हैं। तो ये हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हैलोजन के परमाणुओं की संख्या होती है, इनके आधार पर हेलो एल्केन्स बनते हैं। दूसरा है कार्बन तथा हैलोजन के आबंध की प्रकृति के आधार पर, यानी कि जो कार्बन और हाइड्रोजन का आबंध जो बन रहा है, इनकी कैसी प्रकृति है, किस तरह का आबंध बन रहे हैं, एकल आबंध बन रहे हैं या द्वि आबंध बन रहे हैं, इन पर भी निर्भर करता है। तो ये दो पॉइंट पर ये निर्भर करता है। अब इनका वर्गीकरण नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा, इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण अगला टॉपिक होगा। हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण, हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण। तो हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण जब करते हैं तो पहला आता है प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन्स, प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन्स। तो पहला है प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन्स। दूसरा आता है
ये पहला है प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन्स, दूसरा है द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन्स, मोनो हेलो एल्केन्स। तीसरा है तृतीयक मोनो हेलो एल्केन्स, तृतीयक मोनो हेलो एल्केन्स। तो ये मोनो हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण है, जो कि प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन्स, दूसरा है द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन्स और तृतीयक मोनो हेलो एल्केन्स है। तो ये तीन प्रकार से वर्गीकरण करते हैं इनका। अब नेक्स्ट क्लास होगा प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन्स के बारे में, ये तीनों के बारे में वर्गीकरण के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा।